Hello 6th class students, I am starting your English class today 31st July and I am starting your second chapter. सेकेंड चैप्टर हमने कल स्टडी किया था थोड़ा सा. चार्लीज मदर है चैप्टर का नेम. पेज नंबर 5 पर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. पेज नंबर 5 आप ओपन कर लीजिए. जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली या पता नहीं है, मैं बता देती हूँ स्टोरी में अभी तक क्या हुआ है. ये चार्ली की कहानी है. चार्ली चैपलिन, जिसको आपने सुना होगा पहले भी. चार्ली चैपलिन अपनी फ़नी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. आज भी उनकी नकल करके जो डांस किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको देख करके आज भी हम लोग बहुत एंटरटेन करते हैं. तो जो चार्ली है, उसकी माँ हन्ना अपने बच्चों को पालने के लिए स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए निकली थी. उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन स्टेज पर परफॉर्मेंस देने से उन्हें डर लगता था. लेकिन अपने बच्चों को पालने के लिए वो स्टेज पर गई और परफॉर्मेंस देना शुरू किया. लेकिन भीड़ को देखकर वो डर गई बुरी तरह से और परफॉर्मेंस नहीं दे पाई. लेकिन माँ की जगह चार्ली ने वहाँ पर फ़नी एक्टिविटीज़ कर के स्टेज पे लोगों को खूब हंसाया और खूब सारे पैसे स्टेज पर कमाए. वो उसकी पहली परफॉर्मेंस थी स्टेज पर. इसके बाद क्या होता है देखते हैं कि जब वो परफॉर्मेंस देने लग गया, अब क्या होता है. लिटिल चार्ली लिव्ड विथ हिज मदर. छोटा सा चार्ली अपनी माँ के साथ एंड ब्रदर सिडनी के साथ में इन अ स्मॉल शेबी रूम होता है, जैसे वो सामान भरा हुआ होता है ना, छोटा सा भरा हुआ कमरा, उसके अंदर अपनी माँ और भाई के साथ रहता था. बट हन्ना मैनेज टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू देयर ब्लीक सराउंडिंग. लेकिन हन्ना क्या करती थी, उस छोटे से ही कमरे के अंदर कुछ मतलब होता है ना, जैसे माँ के हाथ में एक मैजिक होता है कि वो सब चीज़ें अपने आप सेटअप कर देती हैं. तो वो कुछ ऐसा सेटअप रखती थी कि अपने आप उसमें थोड़े से जगह निकल आती थी. शी वुड सिंग एंड कुछ मैजिकल एक्टिविटीज़ वो करती थी. हन्ना जो है मैजिकल एक्टिविटीज़ करती थी. शी वुड सिंग, वो गाना जानती थी, एंड डांस, और डांस करना जानती थी. फॉर हर सन्स एंड टेल देम, नहीं, हाँ ये क्या था, एक बार वापस से देखिए. बट हन्ना मैनेज्ड टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू देयर ब्लिक्स. हाँ ठीक है. जो उनका वो रूम भरा हुआ था, उसके अंदर माँ क्या करती थी, ऐसा सेटअप बनाती थी कि मतलब उसमें रहने लायक जगह उसे बना देती थी. शी वुड सिंग, वो गाती थी, एंड डांस करती थी. फॉर हर सन्स, अपने बच्चों के लिए, एंड टेल देम वंडरफुल स्टोरीज, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. वेन एवर दे गोट सम मनी, जब कभी उन्हें पैसा मिलता, हन्ना वुड टेक दैम टू द बीच. हन्ना उन्हें बीच पर लेकर जाती, अपने बच्चों को बीच पर, यानी कि जो नदी के जो किनारा होता है ना, बीच. एंड ट्रीट दैम टू केक्स, और वहाँ पर उनको केक खिलाती, एंड आइसक्रीम खिलाती, मतलब पार्टी देती जब कभी भी अच्छा पैसा आता हाथ में. On days when there was no money, जब मनी नहीं होती थी, जब पैसा नहीं होता था, she would look out into the street, तो वो गलियों में जाती, and narrate stories, और कहानियाँ सुनाती, about the people she saw walking past, जिन लोगों को उसने देखा था walking past, मतलब पास्ट में चलते हुए, उन लोगों के बारे में बताती. हन्नाज एक्टिंग स्किल मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन लिटिल चार्ली. हन्ना जो एक्टिंग कर के पैसे कमाती थी, थोड़ा बहुत जैसे मैजिक टाइप करके दिखा देती थी, छोटे मोटे जादू करना, जैसे अपने आते ना स्कूल में, वो जादू तो छोटा करते हैं लेकिन हंसाते ज़्यादा हैं, अदर एक्टिविटीज़ कर के. तो हन्ना भी ऐसा ही करती थी
कि लोगों को कहानियाँ सुनाती, उनको खुश करती है ना। तो उसकी जो एक्टिंग स्किल थी हन्ना की, उसका असर चार्ली पर होने लगा था। When he became a famous actor, जब वो एक फेमस एक्टर बन गया, he often said, तब वो अक्सर कहा करता था, that it was his mother's skill, कि ये सारी कलाएं उसने अपनी माँ से सीखी हैं, and the sights and the sound of London, और जो ये साउंड है ये लंदन का है, that helped him, जिसने उसकी सहायता की, in his career, उसके करियर में, एज एन एंटरटेनर, कि आज वो एक बड़ा एंटरटेनर है, बड़ा मनोरंजनकार है, लोगों को हंसाता है। ये सारी चीज़ें उसने अपनी मम्मा से सीखी हैं। हन्ना मेड सम मनी सेविंग क्लॉथ, हन्ना ये एंटरटेनिंग वर्क के अलावा कपड़े भी सिलती थी। फॉर पीपल, लोगों के कपड़े सिलती। वाइल सिडनी डिड अ नंबर ऑफ ऑड जॉब्स, तो सिडनी भी कुछ ऐसे बोलते ना कि नंबर ऑफ ऑड जॉब, मतलब कोई एक अच्छा काम नहीं मिला था, कुछ ऐसे ही बस बुरे भले काम कर लेता था, कभी थोड़ा बहुत करके कुछ। समटाइम्स व्हेन द फैमिली वॉज इन सीरियस नीड, जब कभी परिवार को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, द चिल्ड्रन हैड टू गो इनटू वर्क हाउस, तो बच्चों को दूसरों के घर में काम करने जाना पड़ता था। चार्ली न्यू दैट ही वुड हैव टू अर्न अ लिविंग, चार्ली अब समझ गया था कि उसे घर के लिए पैसा कमाने की ज़रूरत है। बट ही वॉन्टेड टू बी एन एंटरटेनर, लेकिन वो तो एक एंटरटेनर बनना चाहता था, एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनना चाहता था। वैन ही वॉज 9 years old, जब वो मात्र 9 साल का था, ही ज्वाइंड विलियम जैक्सन्स क्या है लैंकाशायर लैड्स, अ ट्रूप ऑफ चाइल्ड डांसर। हाँ, 9 साल की उम्र में उसने विलियम जैक्सन लैंकाशायर लैड्स को ज्वाइन किया। ये क्या करता था, ये विलियम जैक्सन ये डांस करना सिखाता था बच्चों के एक ग्रुप को, तो इसने भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। चार्ली एंजॉयड विथ वर्किंग विथ दिस ग्रुप, इस ग्रुप में काम करते हुए चार्ली ने बहुत एंजॉय किया। बट ही वॉज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन अब उसे एक बात समझ में आ गई थी, द टेंशन, द फैटिग एंड द पेन बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड गे कॉस्ट्यूम्स। लेकिन जो चार्ली था वो समझ गया था कि ये जो स्टेज की जो चकाचौंध वाली लाइट है और जो गे कॉस्ट्यूम वो पहनकर एंटरटेन करता था लोगों को, अपना दर्द, अपनी टेंशन, अपनी परेशानियां उसे इसके पीछे ही छुपानी थी। क्योंकि लोग परेशानी देख करके खुश नहीं होते हैं, लोग तो किसको देख करके खुश होते थे, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उनको देख करके। चार्ली वर्कड विद दिस ग्रुप फॉर 2 years, 2 साल तक चार्ली ने इस ग्रुप के साथ काम किया। एंड विच ही वॉज अगेन ऑन हिज ओन, और इसके बाद वो खुद ब खुद आगे बढ़ता गया। आज मैं चैप्टर इतना ही पढ़ाऊँगी आपको, और कल मैं अगेन ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। आज आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से रीड करना, समझना, 1 राइटिंग पेज करना। कल मैं ये पूरा चैप्टर आपको अगेन एक बार रीड करा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट? सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।